आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी और एसजेएक्स निफ्टी में भले ही कमजोरी है लेकिन आंकड़े एक से एक आए, अच्छे थे, खराब थे और बहुत ही खराब थे। और इसी आंकड़ों को अगर आप देखें पैमाइश करने के क्रम में हमने एक खास सेगमेंट डिजाइन किया जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले हेमंत जिक्र कर रहे थे। गुड, बैड और अगली 3 श्रेणियों में हमने नंबर्स को बांट दिया है और इनको समझने के लिए चलते हैं पहले आशीष के पास। अच्छे नंबर्स, गुड नंबर्स, आशीष बताइए। तो वीरू, कुछ नंबर्स तो हम लोगों ने अलग से चर्चा कर ली, जैसे कि एनटीपीसी था, ग्लेनमार्क था, नाल्को था, जिनको आप बेहतर या गुड श्रेणी में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके अलावा हेमंत ने एक बात छेड़ी थी हटको को लेकर। नंबर्स स्ट्रांग हैं, हाईलाइट है शार्प इंप्रूवमेंट जो एसेट क्वालिटी में देखने को मिल रहा है। कैसे मैनेज करा ये इंप्रूवमेंट मुझे नहीं पता, मयूरेश जी बताएंगे आपको। लेकिन ग्रॉस एनपीए क्यू ऑन क्यू 4.98% से इंप्रूव होके 3.8%, 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली ग्रॉस एनपीएस में देखने को मिल रहा है। हालांकि डिसबर्समेंट्स 77% साल दर साल गिरे हैं, मुनाफे में 86% का उछाल देखने को मिल रहा है, पर हाईलाइट एसेट क्वालिटी और उसका शार्प इंप्रूवमेंट, जिसके चलते मैं इसे गुड में डाल रहा हूं। एपेक्स फ्रोजन सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक चैलेंजिंग क्वार्टर में, दिक्कत भरे क्वार्टर में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दर्ज किया है, तो ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस है। आय में 14% का डिक्लाइन, लेकिन इबिटा केवल 7% गिरा। मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इसीलिए मुनाफे में 10% का उछाल आपको देखने को मिलेगा। ये समझ में किसी के नहीं आया लेकिन मैंने भी एक बार डॉक्टर साहब स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए। आशीष हमारे जो हेडमास्टर हैं उन्होंने इनको गुड नंबर्स का दर्जा दिया है, तो आप देखिए ये शेयर तो आज भागेंगे। स्टॉक 2020 की टीम में भी मैंने आज इनमें से काफ़ी सारे शेयर लिए हुए हैं। आप देखिए टीम आपके सामने है, हुडको को लिया है और कुछ और स्टॉक्स भी आपको नजर आएंगे। EIH के नंबर्स भी अच्छे थे, तो वो शेयर को भी हमने अपनी टीम में आज शामिल किया है। लेकिन इससे पहले कि बैड पे आऊँ, मयूरेश जी, ये हुडको ने ऐसा क्या किया? और अगर कोई नंबर हमसे मिस हो रहा हो तो वो भी बताइएगा आप। एनटीपीसी, नाल्को, ग्लेनमार्क, हुडको, एपेक्स और ग्लेनमार्क, ये अच्छे नंबर्स आशीष ने हाईलाइट किए। अगर कोई मिस हो रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल। आई थिंक अवंती फीड्स, हेमंत जी, आई थिंक जो आप मिस करने की बात कर रहे हैं, आई थिंक अवंती फीड्स से बहुत शानदार नतीजे दिए थे पिछले तिमाही में, और जो एक्सपेक्टेड है बिजनेस मॉडल से और जो ग्रोथ आ सकती है स्पेसिफिकली इनके फीड्स डिवीजन से बेहतरीन हो सकती है। तो आई थिंक अवंती फीड्स आल्सो हैड अ वेरी वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। जहां तक हुडको का बात था, आई थिंक जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ थी, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल इन माय ओपिनियन। आई थिंक 87% ग्रोथ आई थिंक कोई मामूली चीज नहीं होती, एंड दैट हैज गॉट बैक्ड विद द टोटल इनकम। तो अगर आप पूरी आय देखें कंपनी की, इवन दैट हैज इंप्रूव्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली टू 7600 ऑड करोर्स। जहां तक आई थिंक एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर को है हुडको का, थोड़ा कंसर्न बन सकता है, बट जो एसेट क्वालिटी हमने देखी थी और जो प्रोविजन कवरेज इन्होंने किया है, एक सेफगार्ड मैकेनिज्म बिल्कुल देती है कंपनी। एडजस्टेड बुक वैल्यू के हिसाब से आई थिंक इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी वेरी चीप वैल्यूएशंस, कंसीडरिंग जो एक प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के लिए हाउसिंग सेगमेंट ग्रोथ के हिसाब से, और जो प्रोविजनिंग की है स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एक्सपोजर। तो शानदार नतीजे थे हुडको के। कंपेयर दैट विथ व्हाट नाल्को हैज गिवन, सेंटिमेंटली पॉजिटिव, इसलिए आई थिंक स्टॉक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। तो गुड नंबर्स की तो बात हो गई, लेकिन बैड और अगली कौन से हैं? आशीष ने देखिए उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। अवंती फीड सर मैंने स्टॉक 2020 में डाला था, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। बताइए आशीष साहब, बैड और अगली। बैड की श्रेणी में पहले तो सन टीवी, 14% डिक्लाइन है एड रेवेन्यूज में। वो तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज 25% ग्रो करे, फिर भी आय में 17% का साल दर साल डिक्लाइन, इबिटा 17% गिरा है, मार्जिन्स फ्लैट हैं और मुनाफे में 12% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 15% गिरी और बाकी के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे। दूसरा बैड आंकड़ा है BEML की तरफ से, वीक सेट, आय 22%, इबिटा 43% गिरा, मार्जिन्स 500 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हुए, इसलिए मुनाफे में 38% का दबाव देखने को मिल रहा है। साउथ इंडियन बैंक, इसका भी वीक परफॉर्मेंस है, बैड की श्रेणी में है। एलिवेटेड स्ट्रेस है बैलेंस शीट में, लोन ग्रोथ महज 2.8% साल दर साल वीकेस्ट लेवल्स पे पहुंच चुकी है और सबसे तगड़ा डिक्लाइन क्यू ऑन क्यू अब तक का इस बैंक ने दर्ज करा है। ग्रॉस एनपीए जहां था जस का तस है 4.98% पर। दिक्कत की बात कि AAA रेटेड बुक डिक्लाइन हो रही है, BBB और वीकर बुक का शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये दिक्कत की बात। 144 करोड़ का इस क्वार्टर में घाटा। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इसके भी कमजोर या बैड कैटेगरी, आय 16% गिरी, इबिटा 26% गिरा, मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। अरविंद को जोड़ लीजिए खराब या बैड कैटेगरी में, आय में 12% का डिक्लाइन,
EBITDA में 14% का डिक्लाइन, मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट्स गिरे और 17 करोड़ का लॉस हो गया। हालांकि वो एक्सेप्शनल भी थे, इसीलिए लॉसेस क्लॉक कर दिए। अगली की श्रेणी हेस्टर बायोसाइंसेज, आय 15% गिरी, मार्जिन 39% से सीधे गिर के 25%, 1400 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन और इसलिए मुनाफे में 60% का दबाव। अगली है ओरिएंट पेपर, आय 32% गिरी, 18-19% के मार्जिन गिरकर महज 0.4% हो गए और इसीलिए 30 करोड़ का लॉस कर दिया। रूपा एंड कंपनी एक और अगली